अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, बेहतरीन मौजू लेके आया हूँ मैं और फिर आपके सामने। अभी आजकल एक बहस शुरू हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मिलाद मना रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को, कुछ लोग ज़्यादा इल्म रखने वाले कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को उसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, तो वफ़ात के दिन तमाम सहाबा गम में मुब्तला थे, आप खुशियाँ मनाते हो। देखो, ये चीज़ बेबुनियाद है। इसे कहने से पहले तहकीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी हदीसें हैं इसके मुतालिक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कब इंतकाल हुआ, इस दुनिया से पर्दा कब फरमाए। वो क्यों अभी खुद तो मनाते नहीं ईद मिलाद, अभी जो ईद मनाने वाले हैं उनको भी बीच में इख्तिलाफ ला के रखते हैं। अरे अगर तुम नहीं मनाते हो तो छोड़ दो, क्या ज़रूरत है ये बातें कहने की। हाँ, तो मैंने जब तहकीक किया, इसकी गहराई में गया, तो मुझे एक दो हदीस मिले मुझे। सबसे पहले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद है या नहीं है। तो ईद कहते हैं खुशी को, ईद कहते हैं खुशी मनाने को, जो दीनी खुशी है उसे ईद कहते हैं। हाँ, अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे कुरान में बहुत सारे आयतें हैं कि उसमें से एक मशहूर आयत है कि मैंने जो तुम पर रहम किया, करम किया, उसको चर्चा करो। मैं जो नेमतें आपको दिया उन नेमतों का चर्चा करो। तो नेमतों का चर्चा करो मतलब नेमत भी दीन है, अल्लाह की नेमत दीन है, उसका चर्चा कैसे करेंगे? घर में बैठकर करेंगे? नहीं। तो चर्चा अगर करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा घर से, कि सज धज के निकलो, दिन का लिबास पहनो, दिन का झंडा हाथ में पहनो। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, उनके ऊपर कुरान नाजिल हुई, दोनों हमारा खुशी का दिन है। तो इसलिए जब हुजूरी नहीं आते तो कुरान कहाँ से आती। तो ये तो हो गया। अभी कहते हैं कि नहीं, ईद दो ही ईद हैं, एक है रमज़ान, एक बकरा ईद। अरे मेरे भाई, ये दो ईद भी शामिल हैं, लेकिन एक साल में जो 52 जुमा आते हैं उसका क्या करोगे? क्या आपको पता नहीं कि जुमा ईद का दिन है? पता है ना। पता रहने के बावजूद भी ये बेढंग बातें क्यों करते हो? ना, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक यहूदी कहता है कि वो आयत जो तुम पढ़ते हो अगर हमारी किताब में नाजिल हुई होती तो हम उस दिन ईद मनाते। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हाँ, जो उस दिन जो कुरान की आयत नाजिल हुई थी, हमें पता है उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में थे, वो जुमा का दिन था। हम भी ईद मनाते हैं जुमा, हम तो हर हफ्ता मनाते हैं, तुम तो हर महीना या हर साल मनाने की बात करते हो। हर हफ्ता जुमा का दिन जो है वो ईद उल जुमा है, और उसको क्यों भूल गए आप? आपको ईद मिलाद ही याद आती है तो आप दो ही ईद कहते हो। ऐसा नहीं, देखो तहकीक के बाद कहना चाहिए। ना आप कहने से दीन होगा, ना मैं कहने से दीन होगा। दिन तहकीक के बाद आता है सामने, उसको कुरान हदीस में देख के कहना चाहिए। नहीं तो खामोश रहो। अगर तुमको नहीं मनाना है खामोश रहो, जो मनाता है उसको मनाने दो। सवाल जवाब उससे होगी, तुमसे होगा क्या? वो दिल से मना रहा है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसको खुशी है, वो दीनी खुशी मना रहा है, ईद मना रहा है। आप क्यों गर्म होते हो? आप क्यों गलत सलत कहते हो उसके बारे में? किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। अगर कहने पे आ गए तो हम आपको कहेंगे, आप हमको कहेंगे, और कोई आपको कहेगा, मतलब सिर्फ कहते ही रहेंगे, दीन का मसला ही नहीं हल होगा, ना ही दिल की इबादत में मशगूल हो जाएंगे हम। इसलिए मेरे भाइयों, ये चीज़ें मत करो। अभी एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस, हदीस का नंबर है
680, हदीस नंबर 680 है। तो एक दिन पीर का दिन था, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे थे सहाबा, उसकी इमामत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे थे। तो नमाज पढ़ते पढ़ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे का पर्दा हटाकर देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं मेरे साहबी। तो तमाम सहाबा को पता चला कि हुजूर हमें देख रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे आना चाहा इमामत छोड़कर। उनको लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में शामिल होना चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ का इशारा करके फरमाया कि आगे बढ़ो, मतलब आप नमाज पूरी मुकम्मल कर लो। तो हमने नमाज मुकम्मल कर लिया। तो साहबी कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 680, उसमें साहबा फरमाते हैं कि जिस दिन ये चीज़ हुई नमाज की, उस दिन पीर था, सोमवार पीर था, दोशंबा कहते हैं अरबी में, पीर का दिन था। और उसी दिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाए। ये सही बुखारी हदीस में क्लियर लिखा हुआ है। ये तो हमें पता चला कि उस दिन पीर था और महीना भी जिल हिज्जा का था। इसका महीना जो रब्बील अव्वल का था, हाँ महीना रब्बील अव्वल का था, दिन जो है पीर का था। लेकिन 12 रब्बील अव्वल को वफात हुई करके जो अफवाह उठा रहे हैं, अभी सोचो, जब हज्जतुल विदा हुआ 9 जिल हिज्जा को, उस दिन जुमा था। हज्जतुल विदा जो है वो जुमा के दिन हुआ, हाँ जुमा था। अभी जिल हिज्जा का महीना, उसके बाद मुहर्रम का महीना, उसके बाद सफ़र का महीना, सफ़र के बाद फिर रब्बील अव्वल का महीना आता है। तो ये तीनों महीने को तारीख के हिसाब से हर महीना 29 पकड़ो, फिर भी पीर के दिन 12 रब्बील अव्वल नहीं आएगा। 2 29 1 30 पकड़ो, फिर भी 12 रब्बील अव्वल पीर को नहीं आएगा। तीनों 30 के महीने पकड़ो, फिर भी 12 रब्बील अव्वल पीर को नहीं आएगा। हाँ, ये तहकीक करो, देखो, आपके पास कैलेंडर है, नहीं तो एक नोटबुक में लिखो आप। ये तो पता है कि 9 जिलहिज जो है वो जिस दिन खुतबा दिए थे आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का, वो उस दिन जुमा था। उसके हिसाब से आप काउंट करते आएंगे तो अलग अलग दिन आता जाएगा, लेकिन पीर कभी नहीं आएगा। पूरे उस महीने में 12 तारीख जुमा के दिन कभी नहीं आएगी। तो आप कहाँ से, किस दलील के हिसाब से आप कह दिया, कहाँ हदीस में आपको दिखा कि 12 रब्बील अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा हुए करके? क्यों ऐसे मन घड़त बातें करते हो? ऐसी कोई भी अपने दिल से दीन इस्लाम के अंदर जोड़ना नहीं चाहिए। जो कुरान और हदीस कहती है वही कहना चाहिए। किसी को हक नहीं है, ना मुझे है ना आपको है। तो जो 12 रब्बील अव्वल को जो खुशियाँ मना रहे हैं, मनाने दो उनको। झंडे लगा रहे हैं, घरें सजा रहे हैं, सजाने दो। आज ना कल अल्लाह उनके दिलों को सजाएगा। आप क्यों, क्या आपके दुश्मन की खुशी मना रहे हैं क्या? ऐसा ही लगता है कि वो दुश्मन की खुशी मना रहे हैं, इसके लिए हम रोकना चाहिए उनको। ऐसा नहीं है, खुशी मनाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, दीन इस्लाम के अंदर खुशी मनाने से रोक नहीं सकते। हाँ, तो ये तो दीनी खुशी है, इतना बड़ा मौका है। हाँ, अल्लाह ताला इतना बेहतरीन नबी को हमारे ज़िंदगी में, हमारे उनके वक्त में हमें पैदा किया, हाँ, हमको उम्मत बनाया। हाँ, आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करने वाले हैं। तो हमारे नबी सबसे आला व अवला, हमारा नबी सबसे आला, तमाम अंबिया के इमाम हैं हमारे नबी। इतना बेहतरीन मौका है कि जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए वह 12 रब्बील अव्वल का महीना था। दिन तारीख 12 तारीख थी, रब्बील अव्वल का महीना था। सबको पता है, लिखा हुआ है, हदीसें हैं। फिर आप इस दिन मनाने से रोकना है क्यों? कौन कहा आपने रोकने के लिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना किया रोकने के लिए? क्या हदीसों में है सरकार ने मना फरमाया? क्या आपको पता नहीं कि सरकार ने फरमाया कि मैं हर पीर रोज़ा रहता हूँ, हर पीर रोज़ा रखता हूँ। हाँ, एक तो मेरी पैदाइश की खुशी में,
दूसरी कुरान नाजिल हुआ। हाँ, तो मेरे भाइयों देखो, ये ऐसा है, पीर का दिन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पीर का दिन है, जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ता रोज़ा रख कर अपना मिलाद मनाते थे। हाँ, बहुत सारे बुजुर्गों ने मनाया, आप नहीं मनाते कोई बात नहीं, मत मनाओ, कि ज़बरदस्ती नहीं है ना। दीन इस्लाम, हम कलमे के नीचे तलवार थोड़ी काढ़े हैं कि तलवार के नोक पर हमने कलमा पढ़ाया है, या तो तलवार के सहारे से हमने दीन इस्लाम फैलाया है। ऐसा कहाँ नहीं है, किसी झंडे में वगैरह होगा, लेकिन दीन इस्लाम का तरीका ये नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है। दीन में आने वाले को भी और दीन से जाने वाले को भी आराम से जा सकते हैं, जिसे पसंद नहीं आया, आराम से आ सकते हैं जिसे पसंद आया। बस अगर रहना है दीन में तो तहे दिल से रहना पड़ेगा, दिखावा नहीं, दिखावा भी मुनाफिक हो जाता है। हाँ, इसके लिए मेरे भाइयों तौबा फरमाओ। जिसने कहा कि 12 रब्बीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, तुम तौबा कर लो। हाँ, क्योंकि दलील नहीं है 12 रब्बीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, ये बिल्कुल नहीं है। अगर है तो मेरे कमेंट में कीजिए, मुझे दलील दो। मैं जैसा आपके स्क्रीन के ऊपर दलील डाल रहा हूँ, वैसा आप भी दलील दो मुझे, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। हाँ, मुझे ऐसी दलील मिली, इन्होंने, आपका नाम भी लूँगा मैं, इन्होंने मुझे दलील दी करके। क्यों मनगढ़ंत कहानी, क्यों लोगों में अफरा तफरी फैला रहे हो, क्यों उम्मत में नए बातें गढ़ा रहे हो। हाँ, मनाते हैं, मनाने दो, मनाने से क्या होता है। हाँ, क्या अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं, क्या कलमे का इनकार कर रहे हैं। हाँ, कैसे, क्यों रोक रहे हैं उनको आप। वो यौम सऊद मनाते हैं, उसको तो नहीं रोकते आप, क्यों नहीं रोकते। वहाँ भी नाच गाना होता है, वहाँ भी झंडा चढ़ाते हैं, वहाँ भी गाना होता है, वहाँ भी नाचना गाना सब होता है। उधर बोलने के लिए आपकी ज़ुबान नहीं उड़ती, क्योंकि आपका पासपोर्ट रद्द कर देते वो लोग, हज को आने नहीं देंगे आपको। हाँ, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसके लिए आप क्या करते हैं, बिंदास बोलने का। ऐसा नहीं रहता मेरे भाई। देखो, सोचो अपने आप को, सबको एक दिन मरना है, मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। हाँ, अल्लाह और अल्लाह रसूल को क्या मुंह दिखाओगे, यही कहोगे कि मैंने मिलाद से रोका। हाँ, फिर देखो, ये काम नहीं है तुम्हारा, ये काम तुम्हारा नहीं है, जो करना है वो करो। क्यों 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 मैं ऐसा कह रहा हूँ, आपको जो पसंद आता है वही दिन नहीं होता। दिन के लिए कुरान और हदीस मौजूद हैं। हाँ, दिन के लिए कुरान और हदीस मौजूद हैं, तो पढ़ो, उसमें कहाँ नज़र आया आपको तो कहो। आप कहते हैं कि साहबा ऐसा किया था क्या, अरे साहबा नहीं किया तो हम नहीं करेंगे क्या। बहुत सारे साहबा एक जैसा नहीं करते थे, एक साहबा किया तो दूसरा साहबा ऐसा नहीं करते थे। आपको एक साहबा की हदीस मिलती है कि ये साहबी ऐसा करते थे तो दूसरे साहबी ऐसा करते थे करके हदीस है क्या, नहीं। देखो भाई, ऐसा नहीं रहता कुछ। ये जो चीज़ें हैं ये दिन में शामिल नहीं, ये ऐसा नहीं होते। ये सब ये हम फ़र्ज़ थोड़ी बोल रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नहीं है मेरे भाई, ये खुशी है, ये खुशी है। हम सुन्नत कह रहे हैं क्या। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ता हर पीर को अपना मिलाद मनाया। हाँ, तो इसलिए मेरे भाई, हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ुबान से कहते हैं कि पीर के रोज़ मेरा विलादत का दिन है, खुशियाँ मनाओ, ऐसी अगर हदीस हमें मिलती तो हम उसको सुन्नत करार देते। हाँ मेरे भाई, इसलिए और मुझे भी बहुत तहकीक करना है। जितना मेरे सामने आई बात मैं उतनी रख रहा हूँ आपको। अभी ऐसी भी हदीस मुझे मिल सकती है ढूंढने से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मेरा मिलाद मनाओ। ऐसी अगर हदीस मिली तो फिर वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी मुझे मेरे नज़र में वो हदीस नहीं आई, जितना मेरे सामने आया मैं उतना आपके सामने कह रहा हूँ। अगर आपको मिलाद नहीं मनाना है वो अल्लाह की मर्ज़ी, ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मनाने वाले को क्यों बुरा भला कहते हो, मत कहो। हाँ, खुशी मनाना जो है वो दीन का हिस्सा है। दीन की खुशी मनाना वो दीन का हिस्सा है मेरे भाई, ना फ़र्ज़ है ना सुन्नत है, ये नफिल है। तो अल्लाह ताला ने कहा, एक हदीस है सही बुखारी की 6502, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है अपना बंदा फ़र्ज के बाद नफिल इबादतों से मेरे इतने करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ।
मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जब वो कहना चाहे तो उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, देखना चाहे तो आँख बन जाता हूँ, चलना चाहे तो पैर बन जाता हूँ, पकड़ना चाहे तो हाथ बन जाता हूँ, बोलना चाहे तो ज़ुबान बन जाता हूँ, देखना चाहे तो आँख बन जाता हूँ, सुनना चाहे तो कान बन जाता हूँ। नफील इबादत है उसे। इसलिए मेरे भाई, हम नफील समझ के करते हैं या सुन्नत समझ के करते हैं या फर्ज समझ के करते हैं, आपको इसमें कुछ लेना देना नहीं है। आपके ऊपर हम ज़बरदस्ती किया करना ही चाहिए, तब आप दलील दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, हम नहीं करते। हाँ, मैं आपको नहीं कह सकता कि करो, आप मुझे नहीं कह सकते कि मत करो मेरे भाई। इसलिए ये उम्मत में अफरा तफरी फैल जाएगी। पहले से बहुत नाजुक मामला चल रहा है, आपको तो पता है। इसके लिए हम सबको मिल के रहना है। हमारे अकायद हमारे घर में रखेंगे, हमारे मस्जिदों में रखेंगे, बाहर जो है हम सब भाईचारा संभाल के मिलजुल के रहेंगे मेरे भाई। इतना ही मुझे कहना था। अभी सोचो आप, जो मैं हदीसों की दलील दिया हूँ आपको, हाँ, एक मैं सही बुखारी की हदीस दिया हूँ 680, और दूसरी हदीस में दिया हूँ हदीस नंबर 45, जिसे ईद का दिन कहा जाता है। हाँ, तो ईद और भी ईद हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वीकली एक ईद मनाया करते थे, रोज़ा रख कर, हर मंडे पीर। वो कह रहे हैं कि आज मेरा विलादत का दिन है, इस खुशी में मैं रोज़ा रहता हूँ। तो खुशी मनाते हैं ना विलादत का, इसलिए मेरे भाई, तो खुशी मनाना कोई गलत नहीं है। अल्लाह से मैं दुआ करूँगा कि मुझे और आपको, तमाम ईमान वाले को हिदायत दे, असल बात हम तक आए, हमें अल्लाह ताला अपना दिन का रास्ता सही रास्ते पर चलाए। वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।